हमारे साथ उस घटना के चश्मदीद मौजूद हैं। आइए हम जानने का प्रयास करते हैं आखिर उस समय की स्थिति क्या थी। क्या नाम है सर आपका? अजय सिंह। कहाँ के रहने वाले? गोंडा के। भगदड़ के दौरान आप भी वहाँ पर मौजूद थे? भगदड़ के दौरान नहीं मौजूद थे, हम लोग आराम कर रहे थे। हम लोगों को आंसू गैस छोड़ के पुलिस वाले अलाउंसर से अलाउंस करके जबरदस्ती फोर्स करके सबको भेजा कि जाओ इसी भीड़ में मौत के मुंह में घुस जाओ। प्रशासन ने आंसू गैस? प्रशासन ने, मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ, प्रशासन ने आंसू गैस छोड़ा। जो आंखें जल रही थी कि सब लोग जो सो रहे हैं वो जबरदस्ती उठ जाएं। जी, ये पुलिस प्रशासन का काम है। उतनी समय क्या हुआ? अब वो जब आंसू गैस छोड़ दिए, पुलिस वाले अलाउंसर लगा के डंडा ऐसे झटका रहे थे, उठिए उठिए चलिए भागिए जाइए, डांट रहे थे, जैसे लग रहा था कि उनके मुजरिम हैं। ज़बरदस्ती सबको भगाए। ज़बरदस्ती भगाने की वजह से पब्लिक अनकंट्रोल हो गई। प्रशासन की कोई व्यवस्था नहीं थी। पब्लिक अनकंट्रोल में, दबाव में, जो नीचे गिर गया दब गया वो दबता चला गया। कई लोग मर गए हैं मेरे सामने। कम से कम आधा दर्जन डेड बॉडी जल्दी से बाद में एम्बुलेंस आई है और लाद के लेके भाग गए हैं। लगभग उतनी समय कितने लोग? लाखों की भीड़ थी, लाखों की भीड़ थी, सैकड़ों इंजर्ड थे और कम से कम आधा दर्जन तो मेरे सामने मरे हैं। और हर शब्द पे पुलिस का एक जवाब, आगे जाओ, केवल आगे जाओ, आगे जाओ। सहायता केंद्र आगे बना है, घाट पर कोई व्यवस्था नहीं थी। तो यानी कहूँ तो आप लोग जब संगम घाट पे पहुँचे, थके थे, वहाँ पर आराम करने के लिए बैठे थे। हाँ, तो उस टाइम प्रशासन ने आकर आंसू गैस छोड़ा और अलाउंसर से अलाउंस करके जबरदस्ती उठा के भेजे कि जाओ वहीं नहाओ और नहा के वापस हो। और अगर प्रशासन जबरदस्ती ना करता तो शायद ये हादसा ना होता। लगभग 11-12 बजे से हम लोगों को प्रशासन ने वहाँ से हटाने का चैलेंज करके जबरदस्ती अलाउंस करके और आंसू गैस छोड़ के हटाए हैं। लगभग उतनी समय वहाँ पर जिस प्रकार भगदड़ मची, कहूँ तो कितने लोग घायल होंगे? आपका अनुमान क्या होता है? मेरे अनुमान से कम 200-300 घायल हुए होंगे और कम से कम आधा दर्जन मरे होंगे तुरंत। और बाद में कितने मरे अब हम अपने परिवार को देखते कि वहाँ इंजर्ड और बॉडी गिनते। अभी आप कहीं ना कहीं केंद्रीय चिकित्सालय के बाहर खड़े हैं जी। यहाँ पर आपका हमारे चाचा जी एडमिट थे, उनको एम्बुलेंस से लेके आए। हमको पता भी नहीं चल पाया उस भीड़ में, उस दबाव में। हम उनसे मिलने आए थे, अब वो यहाँ मिल भी नहीं रहे। उनको कहाँ भेज दे गया मुझे पता ही नहीं है। यहाँ पर नहीं है यहाँ। तो क्या कहा जा रहा है यहाँ पर? अब हर जगह दुर्व्यवस्था की व्यवस्था दिख रही है और क्या कहा जाएगा। हर जगह टाइम पास, यहाँ चले जाओ वहाँ चले जाओ। क्या नाम है? अजय सिंह। कहाँ से? गोंडा से। कितने लोग संगम क्षेत्र में आए थे? अब लाखों की संख्या में आप अपने हम आए तो 40-50 लोग थे बाई बस, लेकिन हम 6-7 लोग अपने परिवार के लोग थे। हालांकि आपको बराबर दिखाने का प्रयास किया, आखिर यहाँ पर जो चश्मदीद हैं उनसे बात करने का प्रयास किया। गोंडा से आए थे और अपने परिवार के साथ छूट को खोजने के लिए यहाँ पर आए हैं, लेकिन अभी फ़िलहाल में मिले नहीं। कहाँ से आए थे आप लोग? सर मिर्ज़ापुर से आया हूँ। मेरी बीवी है मुन्नी देवी और ग्राम लठिया सहजनी, जिला मिर्ज़ापुर। ये घटना कब की है? ये 2 बजे रात की है। अभी तक बीवी का आपके कुछ पता नहीं चला। और एक बहन है मेरी, उसका नाम सीता देवी है। वो मुगल सराय रौना पोखरा पर के रहने वाली है, जिला चंदौली। यानी कि बहन और बीवी का कुछ पता नहीं चला सर। क्या आप अंदर जाकर पता किए? हाँ सर, अंदर पूरा खोजे लेकिन नहीं मिले भाई, अभी तक नहीं पता चला। क्या बोला जा रहा है अंदर सर वो बोले देख लीजिए। मैं गया सर, पूरा देखा, अभी तक पता नहीं चला। उधर भी खोजे रोड पे भी नहीं मिला। अच्छा ये बताइए, उस वक्त आप मौजूद थे वहाँ पर? सर मतलब इतना धक्का हुआ कि मैं कुछ दूसरे तरफ चला गया, वो लोग दूसरे तरफ चले गए और मैं देखा नहीं और गया स्नान किया और उसके बाद मैं खोजने लगा। अभी तक पता नहीं चला सर। उस वक्त की स्थिति क्या रही होगी जब भगदड़ मची? कितनी संख्या में वहाँ पर भगदड़ मचने का वजह क्या है? कितनी संख्या में लोग मौजूद रहे? सर ढकेला हो रहा था और भीड़ तो बहुत काफ़ी थी सर। अब उसके बाद मैं उधर चला गया, वो ये लोग इधर चले गए। उसी में मेरी बहन ये दबी भी थी।
ये मेरी बहन ये भी दबी थी, ये तो कैसे कैसे करके निकल गई। ये बोल रही है कि वो दबी नहीं थी, लेकिन अभी हादसा हुआ है तो दूसरे तरफ जाने में क्या हुआ। बहन आप किस वक्त दबी, कैसा माहौल रहा होगा? वो समय बहुत ज्यादा भीड़ रहल, हम पूरा दब गई रही है। वो बगल से भागनी हरो, हमारे नीचे 3 लोग मरा रहना है। मरे थे 3 लोग? हाँ हमारे यानी नीचे कि उस जगह पर ही खत्म हो गए? हाँ हमारे ऊपर 10 लोग गिरा रहना है। सर कैसे हम बच गई है, 3 लोग मर गए रहना हमारे नीचे जो दबा रहना, 1 औरत 2 आदमी। आपके पास में यानी कि आपके आसपास 3 लोग जगह पर ही खत्म हो गए थे? हाँ हमारे एकदम जगह। हाँ और लगभग आपको क्या लगता है उस वक्त वहाँ पर कितने जनसंख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई होगी? हाँ सर बहुत संख्या का जान गया है, बहुत लोग एक पे एक गिरा रहना है। अभी आपकी बहन और भाभी का कुछ पता नहीं चला? कौनो पता नहीं चला। मोबाइल ले इन लोगन, फोन जाता कोई मोबाइल नहीं उठावा। फोन जा रहा है? हाँ पढ़ा लिखल है इन लोगों, घरे का नंबर याद है, कोई के मोबाइल से कह देती जैसे हम कैली है भैया के अपने फोन। बहन की कितना उम्र होगी? वही 32 साल। 32-35 उतना बीबी का ही था। तो ऐसे काफ़ी परिवार हैं जो कि अपनों से बिछड़ गए हैं और अभी तक उनका पता नहीं चल पा रहा है वो किस हाल में है, किस हालात में है, किस हॉस्पिटल में है, कहाँ पर वो किस हाल में है। हालांकि आपको अब क्या बोला जा रहा है, अंदर आपके परिजन नहीं मिले? सर अभी तक पता नहीं चला, अंदर गए तो बोले खोज लो। माता जी आप? हम आइल बाटी नवासे से मेहदावल से। हाँ तो गोलियां के कलियां लग वही थी दबा दे। ये दिखाइए, ये पैर में हाँ दे इथे कह दे दबा दे रहा तो हमारे ननद रही लेके दवाई वही करवली है। रात भर रही है, रात भाग गई है, चल गई नहाए धोए, करी न बयावत नहीं बनाई, करी न बल्ले तन कह अलाउ करा देबा। तो यहाँ पर काफ़ी ऐसे परिजन हैं जो कि अपनों से बिछड़ गए हैं। हाँ मेहदावल के हैं, आप साथ में हैं? तो आप कहाँ से आ रहे भैया? ये हम एमटी से। एमटी? अच्छा यहाँ पर आप कैसे? अभी तो एम्बुलेंस में रहते हैं, ड्यूटी करते हैं। ड्यूटी करते हैं एम्बुलेंस में। अभी तक आपने कितने मरीज यहाँ पर लेकर आ गए होंगे? यानी जब से लगे हैं, जब से मेला चालू तब नहीं, ये आज की घटना जो भगदड़ हुई। समथिंग 50 पेशेंट लेके आए। 50 में से उनका हालात क्या था, हाल क्या था? हालात तो ऐसे थोड़ी आएगा, तो जो सीरियस है वही आएगा। हालात तो गंभीर ही रही। अच्छा वहाँ की जो स्थिति थी वो किस प्रकार की स्थिति रही होगी महाकुंभ क्षेत्र में? स्थिति तो बहुत खराब थी। हाँ इकट्ठा भीड़ होने की वजह से ये सब हुआ है, और बाकी कोई। कितने लोगों की संख्या में जान गंवाए होंगे लगभग? नहीं, जान गंवाने की अभी तक कोई सूचना नहीं है। ये गलत बात है, अगर कोई अफवाह फैलाना ये गलत बात है। अभी तक कोई नहीं। हाँ सीरियस पेशेंट हुए हैं, हार्ट में दिक्कत आई है, और भी फ्रैक्चर वगैरह हो गए हैं, किसी का हाथ पैर टूटा ऐसे हुआ है, बाकी जान किसी की नहीं गई। कितने लोग घायल होंगे अब तक लगभग? 300। ये है एम्बुलेंस के ड्राइवर है, जिस एम्बुलेंस से कहूँ तो केंद्रीय चिकित्सालय तक घायलों को पहुंचाने में इनका बहुत बड़ा योगदान रहा है। हालांकि आपको बताऊं अभी एक ऐसे ड्राइवर एम्बुलेंस के ड्राइवर जिन्हें मैं सलाम करता हूँ, उनकी गाड़ी में आधे रास्ते में आग लग गई एम्बुलेंस में, और वो अपनी जान और एम्बुलेंस में पड़े मरीज की जान को कहूँ हथेली पर रखकर वो सुरक्षित मरीज को कहूँ तो हॉस्पिटल में पहुँचाने का काम किया। उसके बाद जैसे ही गाड़ी खड़ी किए कहूँ वो आग तेज हो गई और एम्बुलेंस जलने लगी। हालांकि फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। हालांकि काफ़ी ऐसे परिवार हैं जो अपनों से बिछड़ गए।